नमस्ते। मैं भगवंत कुलकर्णी, हिंदू राष्ट्र हिंदू टाइम्स में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। आज का विषय है कि आने वाले समय में हमें बहुत हिंदुओं को बहुत सावधानगिरी बरतनी चाहिए। आज देखिए 1947 से आज तक हिंदुओं की लोक संख्या ये 7 से 8% घटी हुई है। कितनी? 7 से 8% घटी हुई है। और ये 7 से 8% घटी हुई है। हालांकि मुसलमानों की जो लोक संख्या है ये 10 से 15% बढ़ी हुई है। और जैसे जैसे आगे दिन चलते जाते हैं मुसलमान और ताकतवर होता जाता है। हालांकि वो माइनॉरिटी में है होते हुए भी हिंदू उसे उसका जब आंधी आती है तो उनका वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि आंधी की शुरुआत वो करते हैं। तो पहले दौर में जो हम लोग मार खाते हैं उसके बाद जो अगर हम लोग उनको रिटेलिएट करते हैं तो उनको फिर वो भाग जाते हैं। ये आज तक देखिए 47 में पाकिस्तान ने वही किया, 65 में वही किया, 71 में ही वही किया, 99 में वही किया। आज और टेररिस्ट अटैक तो उनके होते ही रहते हैं। आज उन्होंने क्या 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 शुरू किया है? लव जिहाद शुरू किया है, हमारी बच्चियों को उठा के ले जा रहे हैं। लैंड जिहाद शुरू किया है। वक्फ बोर्ड के हिसाब से मुसलमान धर्म शुरू हुआ उसके पहले जो मंदिर थे उनके ऊपर भी उन्होंने अपना हक जमाना शुरू किया है। फिर अलग अलग जगह पर वो अपनी जगह लेने की हमारी जगह लेने के लिए सोच रहे हैं। हमारी जगह ले लेते हैं और हम आगे चल के कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे उनके एरिया में जो रहते हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। उनको वहाँ से भागना पड़ता है और उनका जो घर भी है वो एकदम छोटे दाम में बेचना पड़ता है। तीसरी बात ये है कि उनको पाकिस्तान उनको अच्छी तरह से ये करता है। चौथी बात ये है कि वो हमारे धर्म पे आक्रमण करते हैं। जैसे हमारे मंदिरों पे उन्होंने आक्रमण किया है, वैसे ही हमारे बाकी की जगह पर भी ये करते हैं। जैसा अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब ममता दीदी थी तो हमारे कई मंदिर उन्होंने बंद करवा दिए। ये तो औरंगज़ेब के टाइम में करते थे, वो बात अलग है, लेकिन आज ममता दीदी के समय में भी ये होता था। आज भी उत्तर प्रदेश में कोई जगह, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काफ़ी जगह पर उनका प्राबल्य है। और उनको उनकी आबादी बढ़ाकर उनको क्या बोलते हैं, गज़वाए हिंद करना है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं रखते हैं। वो यूसीसी सिविल कोड को मान्यता नहीं देते हैं। उनको यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड चाहिए लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड इसलिए चाहिए उनको क्योंकि यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड अगर नहीं लगेगा तो शरिया उनको लगेगा। तो शरिया के हिसाब से उनके ऊपर सख्ताई बरती जाएगी और उनको शिक्षा दी जाएगी। शरिया का कानून हो जाएगा तो किसका खून किया तो मार डालो, चोरी की तो हाथ काटो, बलात्कार किया तो क्या काटो। ऐसी सब चीज़ें हैं। तो हमें उनके ऊपर तो कोई विश्वास नहीं है हमारा। हालांकि उनका धंधा हमारे पे चलता है। अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो हिंदुओं के पास से नॉनवेज लेंगे तो इनका धंधा तो बिल्कुल नहीं चलेगा और ठप हो जाएगा उनका धंधा। जो हमारे महाराष्ट्र में और कहीं काफ़ी जगह जो फल बेचने वाले हैं वो भी काफ़ी लोग ये है वो मुसलमानी हैं। अक्षरधाम जैसे मंदिरों पे उन्होंने हमला किया है। हमारा कानून उनको नहीं चाहिए उनको।
आपने कभी देखा हम लोग ने कभी कोई मस्जिद पे हमला किया है, कोई चर्च पे हमला किया है? नहीं किया है। अभी आप देखो, जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, अभी जब से मोदी जी आई है तब से बहुत कम हो गए, लेकिन उसके पहले जो भी बॉम्ब सीरीज ऑफ बॉम्ब स्फोट्स होते थे, तो आज आपके गली में हमारे हिंदू बहुमूल गली में अंडा भुर्जी, आमलेट पाव या नॉनवेज का जो हाथ गाड़ी लगाने वाला रहता है ना, ये सब मुसलमान हैं। बिरयानी बेचने वाले, ये सब मुसलमान हैं। और वो उधर खड़े रहकर आजू बाजू के लोगों से दोस्ती कर कर, निगरानी कर कर उसका रिपोर्ट वो उधर भेजते हैं कि अगर हमला करना है कल को हमें, तो कैसे हमला करना है, किधर हमला करना है। तो हमें बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे अभक्ष भक्षण या नॉनवेज नहीं खाते हैं, घर में नहीं खाते, जो बाहर खाते हैं वो इनके पास जाके खाते। और इनके यहाँ जो खाते हैं वो उनकी जो खाने की प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस में जो वो ऐसी कोई दवा डालते हैं कि हिंदू नपुंसक हो जाए, हिंदू नपुंसक हो जाए। अभी देखो, आपने कश्मीर फाइल्स देखी, केरल फाइल्स देखी, ये सब क्या है? ये हिंदुओं के खिलाफ जिहाद है। तो ये जो हमें आजू बाजू जो है, हमारी बेटियां किससे मिलती है, हमारे बेटे किससे मिलते हैं, हमारे अभी कोई कहीं पे तो शादीशुदा औरतों को भी भगा कर लेके जाने की इन्होंने ये रची है और किया है। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए और हमारे आजू बाजू में जो भी होता है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये जो मुसलमान हमारे आजू बाजू में जो क्या बोलते हैं आपके फल फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, अंडा भुर्जी, ये भुर्जी वो भुर्जी जो बेचते हैं, उनके ऊपर हमें कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं इनके जो उनको खबर पहुंचाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।